नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल मधुर वार्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कार्तिक व्रत कथा के बारे में। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस मास में की गई पूजा, व्रत, दान और स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक व्रत की अद्भुत और पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, परंतु उसके घर में गरीबी के कारण भोजन तक का अभाव था। फिर भी वह भगवान विष्णु की भक्ति करता और सच्चे मन से हर दिन दीप जलाता था। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक ऋषि मिले। ऋषि ने पूछा, पंडित जी, आप इतना दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण बोला, गुरुदेव, मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं अपनी पत्नी सहित बहुत कष्ट में हूँ। तब उस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चिंता मत कर। आने वाला कार्तिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इस मास में जो व्यक्ति स्नान, दीपदान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसका सभी दुख मिट जाते हैं और उसे धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण घर लौटा और अपनी धर्म पत्नी से बोला, हम कार्तिक मास में भगवान विष्णु का व्रत रखेंगे, चाहे जो भी हो। पति पत्नी दोनों ने प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान किया, दीप जलाए, तुलसी जी की पूजा की और व्रत रखा। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर में धीरे धीरे धन, धान्य, अन्न और सुख आने लगा। भगवान विष्णु स्वयं उनके सपने में प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारे सच्चे मन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे सारे दुख समाप्त होंगे। कुछ ही समय में वो ब्राह्मण संपन्न हो गया और जीवन भर उसने कार्तिक मास की व्रत रखा। भगवान उस ब्राह्मण के अंत समय में भगवान विष्णु ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक व्रत को सुनता या सुनाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में दीपदान, स्नान, व्रत और तुलसी पूजा का जो महत्व है, वो अनंत युगों तक पुण्य देने वाला होता है। हे भगवान विष्णु, हे माधव, हे दामोदर, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सदैव भक्ति बनी रहे। हमें सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग पर चलने का शक्ति दे। हरिओम तत्सत। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगा तो मेरा चैनल मधुर वार्ता को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। भगवती दुर्गा आप सभी की कल्याण करे। जय माँ दुर्गा।